वेलकम टू सेसी कोड विज़र्ड। हेलो गाइस। सो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो अगर आपको स्प्रिंग बूट का माइक्रो सर्विसेज का कुछ नहीं आता, सो ये सीरीज आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी। बिल्कुल ही इस सीरीज के एंड में आप कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि मेरे को माइक्रो सर्विसेज बनानी आती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज जो हमारा पहला वीडियो रहेगा वो सिर्फ प्रोजेक्ट सेटअप को लेकर रहेगा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने भी और मेरे कुछ मतलब जूनियर्स ने, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि जब वो प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे उनको उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो आज मैंने अपने सिस्टम पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करा है सो दैट कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन दिक्कतों को कैसे, उन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करें। तो अगर आप भी जब प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, अगर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, स्मूथली चल गया, तो देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं चल रहा है तो वो जो भी दिक्कतें आ सकती हैं पॉसिबली, हम उनको रिजॉल्व जरूर करेंगे। ओके, अगर स्टिल आपको उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़ जो इस वीडियो में मेंशन नहीं है फिर भी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी दिक्कतें बताएं। और बस अभी के लिए यही है, तो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो बाय वीडियो हम उसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो एक प्रोजेक्ट को चाहिए रहती हैं, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, देख कि कैसे चलेगा। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में एक स्प्रिंग इनिशियलाइजर सर्च करना पड़ेगा। स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। तो जो सबसे पहला लिंक ये जो आप देख रहे हो, आपको इस पर जाके क्लिक करना है। तो ये आपको यहाँ पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे ग्रेडल चाहिए ग्रूबी के साथ, ग्रेडल कॉटलिन, मेविन, जावा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी के लिए मैं ग्रेडल यूज़ करने वाला हूँ। लैंग्वेज तो जावा तो है ही। स्प्रिंग बूट वर्जन में 3.2.0 यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा में आप ग्रुप नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी उसी वे में रहेगा। जैसे मैं कॉम डॉट सेसी कोड विजर्ड, जैसे मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं उसी वे में चलूँगा। आर्टिफैक्ट नेम मैं सेसी कोड विजर्ड नेम भी वही रहेगा। डिस्क्रिप्शन मैं यही रहने दे रहा हूँ, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बोट। और पैकेज नेम मैं चाहता हूँ मेरा इस तरह से है, कॉम डॉट सेसी कोड विजर्ड। अगर मैं जो भी उसके आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो इस तरह से चलता आएगा। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहो बाद में डिपेंडेंसीज ऐड करनी प्रोजेक्ट बनने के बाद, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर इनिशियली कुछ डिपेंडेंसी जो हमें चाहिए रहती हैं तो वो आप अभी से डाल सकते हो। जैसे कुछ मैंडेटरी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे स्प्रिंग वेब हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं जेपीई डिपेंडेंसी ऐड करूँगा जो हमारी डेटाबेस के लिए, जावा परसिस्टेंस लैंग्वेज के लिए जो रहेंगी वो। और एक मैं माई सीक्वल की डिपेंडेंसी ऐड कर देता हूँ। माई सीक्वल की, क्योंकि डेटाबेस तो हमें चाहिए ही, तो मैं माई सीक्वल यूज़ करूँगा इस पूरी सीरीज़ में। तो माई सीक्वल के लिए एक ये मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जनरेट बटन पे क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो इसको मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको किया एक्सट्रैक्ट। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ अपनी सारी चीज़ों को थोड़ा मेंटेन रखने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने इंटेलिजे में। इंटेलिजे में आपको सिर्फ जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। मैं आया ट्यूटोरियल्स, देन सेसी कोड विज़ार्ड के अंदर मेरा सेसी कोड विज़ार्ड जो प्रोजेक्ट है, मेरे को इसको जस्ट सेलेक्ट करना है एंड देन ओके। ओके, प्रेस प्रोजेक्ट, न्यू विंडो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये उसका फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमारी इम्प्लीमेंटेशंस कुछ रहेंगी। जैसे ये प्राइमरी डिपेंडेंसी है, मेन डिपेंडेंसी अपनी स्टार्टर डेटा जेपीए की, और ये स्टार्टर वेब जो हमने डाउन करी थी। और ये रन टाइम है माई सीक्वल कनेक्टर की। ठीक है, तो अभी इनको लेके कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, विल सी। अभी के लिए तो ये हो रहा है, चलिए इसको चलने देते हैं हम। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हेल्प मी डॉट एम डी फाइल जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। ये जो मेन फोल्डर के अंदर हमारा जावा फोल्डर के अंदर हमारा ये पैकेज कॉम डॉट सेसी कोड विज़ार्ड, जिसके अंदर हमारी मेन क्लास है। जैसे कोर जावा के अंदर मेरी मेन क्लास रहती है, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है,
तो हम ट्राई करते हैं इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का। उसके अलावा एक और फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ जो जरूरी है, वो रिसोर्स फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। अभी के लिए ये तो बिल्कुल खाली है, लेकिन जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट को लेके प्रॉपर्टीज होंगी वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारी डेटाबेस को लेके जो प्रॉपर्टीज सेट करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट को लेके सर्वर, पोर्ट नंबर, लॉगिंग को लेके सारी की सारी यहीं पे आएंगी। ओके, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता क्या है। ठीक है, सो आई जस्ट रन इट एंड लेट्स सी। हाँ जी हाँ, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को ये बोल रहा है कि डेप्रिकेटेड ग्रेडल फीचर्स वर यूज्ड इन दिस बिल्ड मेकिंग इट इनकम्पेटिबल विद ग्रेडल 9.0। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly क्या है ये मुझे नहीं पता। इन्होंने साथ में बोला है कि इसके साथ हम लगा के एक बार देखें कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा, डॉट स्लैश ग्रेडल डब्ल्यू क्लीन बिल्ड, दिस इज फॉर, ये कमांड जो है वो बिल्ड करने के लिए। ठीक है, ये सारी कमांड्स मैं उनमें डाल दूंगा तो सो दैट आपको भी याद रहे। और साथ में ये मैंने वार्निंग हाइफन मोड ऑल, इसमें जो सारी की सारी वार्निंग्स को डिटेल में दिखा देगा। लेट मी रन इट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा ये इन्होंने दिखा दिया है ऐसे ऐसे, तो जिसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। कुड नॉट रिजॉल्व दिस इस स्प्रिंग बोर्ड 3.2.0 ये वो फलान, पता नहीं काफ़ी कुछ है। तो लेकिन अगर आप इस लाइन को देखोगे, द कंज्यूमर वाज कॉन्फ़िगर टू find a library for use to runtime compatible with Java 11 package as a jar and dependency declared externally, तो वैल्यू 8.5। ओके, सो गॉट इट। सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्लगइन है 3.2.0 ये कंपैटिबल है 17 के साथ, जावा 17 के साथ, लेकिन शायद मेरे रन टाइम पे वो जावा 11 को उठा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिपेंडेंसीज है, ग्रेडल वर्जन है, ये सारी की सारी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखा देता हूँ। एक तो सबसे पहले हम कंट्रोल एल टेस्ट प्रेस करेंगे इंटेलिजे के अंदर, फिर जाएंगे बिल्ड एग्जीक्यूशन डिप्लॉयमेंट, देन बिल्ड टूल्स, सॉरी इसको एक्सपेंड करके ग्रेडल पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है वो है 18। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है, इसी में अगर हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, यहाँ पे जो एस डी के सेलेक्टेड है वो है 18। सो आइडियली ये दोनों 17 जो हमारा जी टी है उससे ऊपर है, आइडियली ये वर्क करने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी इश्यूज हैं और जो स्प्रिंग 3.2 जो है, जो हमने लेटेस्ट सेलेक्ट करी थी, उनमें बहुत सारे कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है जो यहाँ पे जैसे उन्होंने मेंशन है, एक चीज़ जिस पे शायद आपने ध्यान दिया होगा कि वो कह रहे हैं कि कंपैटिबल विद जावा 11। सो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है और सबसे जो इजी तरीका है वो है कि एक तो आप यहाँ पे जाइए, इसको 3.2 की जगह पे 2.5.5 कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपैटिबिलिटी वर्जन होगा उसको 17 की जगह पे 11 कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे 18 की जगह पे 11 ही कर देंगे। अगर आपके पास जावा 11 है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, इट्स ओके। ठीक है, नो बिग डील। मैं जावा 11 अभी के लिए प्रेफर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग ये सारी सेटिंग्स को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट चीज़ जैसे मैंने पहले बताया था, आपको यहाँ पे आना है ग्रेडल में, ग्रेडल जेवीएम के अंदर आपको जावा वर्जन 11 सेलेक्ट कर लेना है, अप्लाई, ओके, एंड देन मैं टर्मिनल के अंदर जाके फिर से इसको रन कर दूंगा। लेट्स सी कि इस बार ये चलता है कि नहीं चलता। अगर आप ध्यान दोगे तो, अरे ये तो फिर फेल हो गया। ठीक है, ओके, तो इस बार ये देखिए, अगर आप देखोगे तो ये पिछला इशू नहीं दे रहा, पिछला इशू जा चुका है, इस बार ये नया इशू दे रहा है, कुड नॉट फाइंड कॉम डॉट माई सीक्वल कनेक्टर हाइफन जे। ठीक है, लेट्स सी। तो पिछला इशू इशू रिजॉल्व हो चुका है, तो हम अभी के लिए, हाँ ये देखिए, हाँ ये यहाँ पे ये इशू दे रहा है। अगर आप फिर से हम देखेंगे इस चीज़ को, ये दे रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी है इसको लेके इशू दे रहा है, इस कोई इसको मिल नहीं रही है जहाँ कुछ।
तो रन टाइम ओनली ये इशू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। हमें माई सीक्वल डिपेंडेंसी चाहिए, लेकिन हम उसको चेंज कर देंगे। हम उसको पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इंस्टेड ऑफ रन टाइम देने के हम उसको ऐसे दे देंगे। ये आप सिर्फ गूगल करके भी चाहे डिपेंडेंसी का नाम ले सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन ये डिपेंडेंसी का नाम, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे, हम फिर उसको बिल्ड करेंगे। और एक बार फिर ये फेल हो चुके हैं। लेट्स सी इस बार क्यों फेल हुआ है। इस पर कहाँ पे फेल हुआ है ये। ओके, तो ये एरर क्यों आ रहा है। लेट्स सी So we are saying there are following tests, see the report at this location. Okay, sorry, this location. Okay, तो किसी भी प्रॉब्लम्स को चेक करने का तरीका होता है वहाँ पे जाना और चेक करना। सो यहाँ पे एक बोल रहा है कि इस रिपोर्ट में चेक करो। ओह ओके, सॉरी, माय बैड, दिस इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। सो हुआ क्या है कि मैंने अपनी, अगर आप देखोगे बिल्ड ग्रेडल में, यहाँ पे ये सब स्पेसिफाई तो कर दिया कि मेरे को ये डिपेंडेंसी है, माई सीक्वल भी ऐड कर दिया, लेकिन माई सीक्वल की प्रॉपर्टीज तो दी नहीं जो मैं एक्चुअली इसके आगे देने वाला था, लेकिन वो अभी ही देना ज़रूरी है फर्स्ट टाइम रन करने के लिए भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कॉपी करके रखी हुई हैं प्रॉपर्टीज, तो ये मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको हम जाएंगे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। देन टर्मिनल पे जाके फिर एक बार रन करेंगे इसको। लेट्स सी इस बार ये वर्क करता है कि नहीं करता। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस बार बिल्ड सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इस बार हम जाके इसको रन करेंगे। ओके, और हमारा ये रन होना शुरू हो गया। स्टार्टेड स्टार्टेड यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड दिस इन दिस मैनी सेकंड्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हो, बिल्कुल इसके ऊपर आप ये चीज़ लिखी हुई है, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8080। और ये 8080 हमने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में पोर्ट नंबर 8080। ये आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं 8082 डिफाइन करना चाहता हूँ अपने लिए और उसको मैं रीरन करता हूँ, तो हमारा जो रन होगा इस बार ये देखिए 8082 पे ये रन हो गया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है और हमारी स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन है वो अभी एक रनिंग कंडीशन में है, जिसमें हमने अपना डेटाबेस भी डिफाइन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गया, तो अगर आप देखोगे तो एक माई सीक्वल डेटाबेस आपको चाहिए। जैसे मैंने अपने अपने लिए माई सीक्वल वर्कबेंच को डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक स्कीमा बना लिया, सैसी स्कीमा। इसका सिर्फ मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने नाम इसका सैसी स्कीमा दिया हुआ है। और ये स्कीमा बनाने के बाद सबसे पहले आपको ये स्कीमा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर एरर्स आएंगे, ठीक है। ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट वगैरह सब कुछ था, और यहाँ पे मैंने सैसी स्कीमा इसको नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया इस तरह से। ये उसका यूआरएल है, यूज़र नेम जैसे रूट, पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने मोहित@3216 दे रखे हैं, आप अपना कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद डेटा सोर्स एक ड्राइवर है उसका, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसके अंदर डाल दूंगा। ये डायलेक्ट है, ये सारी के सारे ये मैं डिफाइन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो में डाउन, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एटलीस्ट एक छोटा सा CRUD ऑपरेशन बनाएंगे, जिसमें हम कुछ डेटा को डेटाबेस में डाल के उनको देखेंगे कि किस तरह से वो शो हो रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, आप जहाँ से भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो। ओके, बाय बाय।